दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे रॉकी ट्रैवल्स ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत देश के अपने लास्ट अंतिम छोर धनुषकोडी के बारे में। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का और उसकी पौराणिक कथा भी है। इसका नाम धनुषकोडी क्यों पड़ा और वर्तमान समय में क्या स्थिति है और 1964 में जब भयंकर चक्रवात तूफान आया था तब उस समय क्या स्थिति थी, सारी जानकारी मेरे इस वीडियो में मिलेगी। कृपया मेरे वीडियो बन रहे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को पुश अप कर सकते हैं ताकि आपको हर तरह के रेसमे टिप्स और हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अलग अलग स्थानों के आपकी सारी जानकारी मेरे इस चैनल पे मिलेगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को पुश अप कर सकते हैं। तो दोस्तों धनुषकोडी का रहस्य मुख्य रूप से इसके पौराणिक महत्व 1964 के विनाशकारी चक्रवात के बाद भूतिया शहर बनने से जुड़ा है, जहां भगवान राम ने राम सेतु बनाया और तोड़ा था। और आज भी ये भारत का अंतिम छोर है जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है, जो इसे एक आध्यात्मिक और रहस्यमय जगह बनाता है। मुख्य रहस्य और पहलू यह है कि भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु यानी कि आदम पुल का निर्माण यहीं से किया था और माता सीता को छुड़ाने के बाद विभीषण के कहने पर राम ने अपने धनुष के सिरे से इस सेतु को तोड़ दिया था, जिससे इसका नाम धनुषकोडी यानी कि धनुष का सिरा पड़ा है। अगली बात यह है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत का ये अंतिम छोर है जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का पानी आपस में मिलता है, जिसे संगम कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि भूतिया शहर 1964 का चक्रवात के अनुसार यहाँ पर भयंकर चक्रवात आया था और पूरा धनुषकोडी को तबाह कर दिया था, जिसमें एक पूरी ट्रेन और हजारों लोग मारे गए थे। उस दर्दनाक घटना को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने इस जगह को भूतिया यानी कि इस जगह को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया था और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात को नहीं रह सकता था। आज भी इसके खंडर एक वीरान और डरावना लगता है, लेकिन आज के समय में ये आकर्षण का माहौल बनाते भी है और ये पर्यटक का स्थान भी है। यहाँ के खंडर यानी कि पुराना चर्च, रेलवे स्टेशन एक उदास लेकिन मनमोहक सुंदरता बिखेरते हैं, जो अतीत की कहानियाँ कहते हैं। आज भी यहाँ स्वामी विवेकानंद जी जैसे कई लोग आते हैं और ये स्थान आध्यात्मिक शांति और चिंतन के लिए जाना भी जाता है। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी धनुषकोडी के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो बन रहे। तो दोस्तों 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था, चूँकि सिलोन जो अब वर्तमान समय में श्रीलंका में है, जो केवल 18 मील दूर ही था अपने भारत देश की तटरेखा से। तो धनुषकोडी और सिलोन के थलीमनार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं होती थी। इन यात्रियों और तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ होटल, कपड़ों की दुकानें, धर्मशालाएं भी होती थी। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन जो तब रामेश्वर नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मंडपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि थे। चक्रवात से पहले मद्रास एगमोर, अब जो चेन्नई एगमोर से बोट मेल कही जाने वाली रेल लाइन सेवा थी और ये सिलोन के लिए फेरी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लिंक रेल थी। 1964 के चक्रवात के दौरान 20 फीट लहर शहर के पूर्व की ओर से आई थी, जो बहुत ही ऊंची थी
और ये पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। और एक यात्री रेलगाड़ी जो पवन रेल सेतु दुखद रूप से ये सब रात में घटित हुई थी। तूफान कई मायनों में अनोखा था, जो एक भयंकर चक्रवाती लहर के रूप में तीव्र हो गया, जो वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। 21 दिसंबर 1964 के बाद 250 से 325 मील प्रति घंटे की दर से इसकी गति लगभग एक सीधी रेखा में पश्चिम की ओर से हो गई, जहां पर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु की तीव्रता के साथ पार कर गया और रात में ये प्रवेश कर गया और 22 से 23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वर द्वीप के धनुषकोडी से टकरा गया। ये अनुमान लगाया गया है कि जब इसने रामेश्वर को पार किया तो समुद्र की लहरें लगभग 8 गज ऊंची थी, यानी 24 से 25 फीट ऊंची लहरें उस समय आई थी। और उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को यानी कि 22 दिसंबर 1964 को 11:55 पर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 यानी कि पवन धनुषकोडी पैसेंजर, जो जिसके अंदर 110 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई थी, यह एक व्यापक समुद्री लहर के चपेट में तब आई जब ये धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज दूर थी। पूरी ट्रेन के सभी 115 लोगों की मौत के साथ बहा ले गई और कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवात तूफान में मारे गए। धनुषकोडी के सभी रहस्य घर और अन्य संरचनाएं तूफान में बर्बाद हो गई। पुराने बुजुर्गों के अनुसार ये भयंकर लहरें और जो भगवान रामेश्वर के मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचने पर ये लहरें ठहर गई थी। तब सैकड़ों लोगों ने तूफान से बचकर के इस मंदिर में अपने शरण ली थी। धनुषकोडी पवन द्वीप का एक छोर है जो कभी एक हलचल भरा शहर था और रामायण से जुड़ा है। राम सेतु की प्रारंभ बिंदु भी माना जाता है और 1964 के चक्रवात ने धनुषकोडी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और अब ये एक भूतः और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। उस घटना के बाद में 1964 के बाद में तत्कालीन सरकार ने इस पुल का वापस निर्माण भी करवाया था। तो ये पुल काफ़ी पुराना हो गया था और ट्रेनों का स्पीड का भी काफ़ी और समय का भी देखते हुए नया पुल पवन पुल बनाया गया, जो 6 अप्रैल 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी साहब द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसका निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और ये 2024 तक पूरा हो गया था। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये पुल पुराने 110 साल के पुल की जगह लेता है। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म भी है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें 3 मीटर ये पुल पुराना पुल से ऊंचा भी है और बड़े जहाज के लिए रास्ता बनाता है और ये सिंगल ट्रैक से डबल ट्रैक भी है और इसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन इस पुलिये से चलती है। ये नया ब्रिज पवन ब्रिज न केवल रामेश्वर के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाता है बल्कि ये भारत के लिए इंजीनियरिंग कौशल और आत्मनिर्भरता का भी है प्रतीक भी है, जो इसे आधुनिक तकनीक से लैस और एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा की परियोजना भी बनाता है। तो गाइज, आपको ये धनुषकोडी के बारे में जो आपको वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं और इस धनुषकोडी के संबंध में, इस वीडियो के संबंध में और भी कोई आपको जिज्ञासा या कोई जानकारी आपको शेष रह जाती है तो मेरे मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।